आप सब लोग कमर भाई को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, जो कि एवरी प्रोजेक्ट के अंदर जो भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है वो सारा वही अंजाम देते हैं। भाई ने मुझे कुछ अर्सा पहले एक ऐसी बस्ती जहाँ पे कुछ घर आबाद है, कुछ खानदान रहते हैं, मगर उनके पास अल्लाह के सामने सजदा करने के लिए मुकम्मल कोई सजदा का अवेलेबल नहीं है, लेकिन किसी पर्सन ने वहाँ पे एक जगह डोनेट कर रखी है जहाँ पे हम इस चीज को बनाया जा सकता है। आप एक दफा उसको जाके विजिट कर सकते हैं। अगर आपके बजट में वो चीज आए तो अल्लाह के घर से बेहतरीन चीज और क्या हो सकती है। यार ये आना हुआ है मेरा सलावत के काट एक गाँव है, वो है सारा मस्जिद वाला एरिया। ये गाल में कितने के साल हो गए? 23 साल तो नहीं भाई, बड़ी पुरानी पई किन्ना ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ, ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਜ੍ਹਾ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਣੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪ ਬਣਾਓ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਵਸਦੇ ਆ? ਇਹ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 20-25 ਘਰ ਹੈਗੇ। 20-25 घर वसते हैं ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ आपने जब नमाज पढ़नी होती है कहाँ जाते हैं? आपको आवाज आ रही होगी, जितनी भी आवाजें हैं ना, इस टाइम मगरिब का टाइम हो रहा है, बहुत दूर दूर से आवाजें आ रही हैं। वो आपको नजर आएगा बहुत दूर एक गाँव, और इस बस्ती में कोई मस्जिद ही नहीं है। ईद होए, रमजान, तरावियां शरावियां सब कुछ उधर। ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਆ ਪਿੰਡ? ਉਹ तकरीबन तकरीबन 2 कमरे बांध देते हैं। 2 मुरबे छड़ के। तो इनको दूसरे गांव में जाना पड़ता है नमाज पढ़ने के लिए, और ये आपको नजर आ रहा है यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये जगह आपको अभी भी नजर आ रहा है कि गिर गई है, यहाँ पे इमामत करवाते रहे। मैंने यहीं पे खड़े हुए जस्ट एक नियत की कि अल्लाह ताला एज ऑलवेज, मैंने कभी किसी से पैसे नहीं मांगे, कहीं पे अकाउंट्स नहीं लगाए। चार दीवारी खड़े करेंगे ताकि आंधी तूफान में लोग यहाँ पे आके नमाज पढ़ने में झिझके ना। इसी तरह कि अल्लाह ताला आपके घर को अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल करने के लिए मैं एक नियत रखता हूँ, इसको स्टार्ट करने लगा हूँ, इसको बेहतरीन तरीके से मुकम्मल करवाना, ताकि यहाँ पे लोग आपके सामने 5 वक्त इंशाल्लाह सजदा दे सके। ते एदा वजू वाला मामला किथे है? आओ नलका सी आओ। ये जो आपको नजर आ रहा है नलका, ये इस टाइम फारग हो गया है। अच्छा इसे बिजली बुजली है? ते ए मस्जिद ਨੂੰ बिजली कौन देगा फिर? ਇਹ ਵੀ ਆ ਵੱਡੀਆਂ ਆਖਿਆ ਬਿਜਲੀ ਕਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦੇਾਂਗੇ ਹਮ। अपना घर है? ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਹਮ ਤੇ ਵਾਦਾ ਹੈ ਵਾਦਾ ਹੈ ਬਸ। ਵੀ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਲਾ ਦੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਖਤਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਸਜਿਦ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਸੇ ਚ ਇੰਨੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਜੈਸ ਨਹੀਂ ਬਸ ਅਸਲ ਚ ਨਾ ਹੁਣ ਬਣੇਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਏਗਾ। ਜੇ ਇਸ ਦਿਨ ਮਸਜਿਦ ਸਟਾर्ट होगी तू पिंडा च ऐलान करा देना है कि मस्जिद में अंदर ही आके 10,000 रुपये पाओ लाजमी। सबसे फर्स्ट स्टेप पे कमर भाई को साथ लिया और डायरेक्टली पहुंच गए एक भट्टे वालों के पास, जहाँ पे जाके अब हमें अच्छी क्वालिटी की ईंट रिक्वायर्ड थी, जो कि हमारे बजट में भी आए, उसके साथ साथ एक इसके अंदर पायदारी भी आ सके। भाई से जाके कुछ हमने अव्वल, दोम और सोम, मतलब तीनों कैटेगरी की ईंटें डिसाइड की। अल्हम्दुलिल्लाह जब हम उनको सारा सिनेरियो बताया कि हमने किस काम में इस्तेमाल करनी है और ये बगैर किसी को बताए अल्हम्दुलिल्लाह काम को स्टार्ट किया जा रहा है। भाई ने अपना हिस्सा डालते हुए हमें बेहतरीन कंस्ट्रक्शन ईंटों और उसके साथ साथ जो छत पे में टाइल लगनी है इसके अंदर दे दी। ईंट डिसाइड करने के बाद उसका टोटल बिल बनाया गया, हमने बिल पे किया। अब बारी थी एक आयरन स्टोर पे जाने की। इस एरिया के करीब जो आयरन स्टोर था, भाई मुझे लेके वहाँ पहुंच गए, जहाँ से जाके हमने कुछ कंक्रीट और बीम डालने के लिए कुछ सरिया, उसके साथ साथ सीमेंट की बोरियां और जितनी भी हमें रेत और बजरी रिक्वायर्ड थी सारी यहाँ से परचेज करने के लिए उसका बिल बनाया, बिल पे किया। हम पहुंच गए अपनी लोकेशन पे। आपको बताता जाऊँ, जो हमने अभी ये लिमिटेड सरिया और बाकी सीमेंट बाकी सारी चीजें ली हैं, उसका मेजर रीजन ये है कि आपको जो सामने एक बुनियाद नजर आ रही है, जिसको हम नींव भी कहते हैं, उस बुनियाद को हमने सोचा है कि घर के साथ ये बुनियाद लग रही है मस्जिद की, तो क्यों ना जो ओनर है इस जमीन के, उनसे इजाजत लेने के बाद इस मस्जिद को थोड़ा सा सेंटर में कर लिया जाए, ताकि घर के बिल्कुल साथ भी ना लगे, उसके साथ साथ मस्जिद के लिए थोड़ा सा फ्रंट छोड़ दिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सामने उमर भाई ने वहीं से मैन फोर्स अरेंज करके यहाँ पे बुनियादों का काम स्टार्ट कर दिया। मैं यहीं पे इन भाई का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करूंगा, जिनकी ये जमीन है, जिनके फादर इस जगह को डोनेट करके गए थे मस्जिद के लिए। उन्होंने बहुत बड़ा दिल रखा है कि अब अपनी इस एग्रीकल्चर जमीन के अंदर भी उन्होंने एक मस्जिद को सेंटर में जगह दी, बगैर इस चीज की परवाह करते हुए कि मेरे आने वाले टाइम में यहाँ पे कोई भी फसल लगाऊंगा तो मुझे इसके अंदर कोई ना कोई मसला दरपेश आ सकता है और बुनियादों को भी मुझे क्यों रखना पड़ेगा। पुरानी बुनियाद जो सी थी वो कच्ची बुनियाद थी, नई बुनियाद हम निकालेंगे वो होगी सीमेंट की बनी हुई। स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे बुनियादें उठती गई, जरूरी था कि जाके टाइमली इस मस्जिद के अंदर लगने वाला गेट और विंडो, जो भी हमें चीजें रिक्वायर्ड है, जो कि बनी बनाई लेने की बजाय 18 से 20 गेज के अंदर हम खुद बनवाए सलीम भाई से जाके, जो कि मजबूती और मस्जिद के नाम पे बेहतरीन तरीके से अच्छा काम करके हमें देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह भाई को ऑर्डर दिया इस सारे सामान को बनाने का। दूसरी साइड पे हमारी बुनियादें चल रही हैं आप लोग के सामने। भाई कमर तो मिस्त्री हैं, ऑब्वियस बात है, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। साइड पे हमारा लेबर पर्सन लगा हुआ है। बाकी जितने आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ये मस्जिद में अपनी कंस्ट्रक्शन में अपना हिस्सा डालते हुए सारे मामला कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमने मिस्त्री भाई रखे थे, उन्होंने इस बुनियादों के साथ साथ मेहराब की बुनियाद भी रखना स्टार्ट कर दी। मेहराब जिसके अंदर इमाम साहब खड़े होकर जमात करवाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से कुछ ही दिनों के अंदर हमारी बुनियादें मुकम्मल हुई। आपको नजर आ रहा है जो हमारे यहाँ पे नलका लगा हुआ था इस जगह पे, अंकल गफूर ने आके वो नलका हमारे यहाँ से पहले निकाल के जा चुके हैं। जो इसके अंदर नाल डली हुई है वो सारी निकाल ली है, क्योंकि ये मस्जिद की पहले प्रॉपर्टी में उसका हिस्सा था, तो हम इसको सेल करेंगे। स्क्रैप में जो इसमें से अमाउंट आएगी वो भी हम इस जगह पे लगाएंगे। उसके बाद फिल फोर इसकी दीवारें उठाने का काम स्टार्ट कर दिया गया। आप लोगों को बताता जाऊँ, इस मस्जिद को अल्हम्दुलिल्लाह 9 इंच की दीवारों से बनाया गया है। किसी भी जगह पर कोई सिंगल दीवार नहीं लगाई, ताकि इसकी मजबूती रहे कि बुनियादों के अंदर जो नीचे से काफी ज्यादा एरिया में बुनियाद बना के ऊपर लाते लाते 9 इंच की जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी काम किया गया है। उसके साथ साथ ये जितनी भी बुनियादें, इसको मजीद सिक्योर करने के लिए आपको आगे पता लग जाएगा कि इंशाल्लाह हम क्या करने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही हमारी बुनियादें मुकम्मल हुई, हमारी दीवारें मुकम्मल होना स्टार्ट हुई। कोई राहगीर जा रहा
था उसने देखा मस्जिद बन रही है, बड़ी खुशी हुई सुन के, 2000 अपनी तरफ से इसमें हिस्सा डाल गए अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो भी पर्सन हैं ये कोई भी उजरत वाले नहीं है, लेकिन सिर्फ मस्जिद का काम हो रहा है। तो हर बंदा आते जाते जितनी कंट्रीब्यूशन मस्जिद काम में होती है अल्लाह के हुक्म से करके जा रहा है। और मुझे कमर भाई ने कहा आप जाके छत के सामान का ऑर्डर कर दें। मैं पहुंचा नजीम आयरन स्टोर पे, भाई ने अपनी जिम्मेदारी के तौर पे जितने हमें टीयर रिक्वायर्ड थे सारे टीयर निकलवाए गए, उनको कटवाया गया, साथ गार्डर निकलवाया, उसके साथ जितना भी हमें शॉपर पेंट जो भी चीज रिक्वायर्ड है सारी चीजें निकलवाना स्टार्ट कर दी। मैंने भाई से बिल रेडी करवाया, भाई को टोटल बिल पे किया। अल्लाह ताला इनकी उस नेकी को कबूल करे। आज का ये काम करने के बाद मैं नेक्स्ट डे पहुंचा कंस्ट्रक्शन वाली जगह पे, जहाँ पे हमारे सारे टीयर गार्डर पेंट, उसके साथ साथ आपको याद होगा सलीम भाई को हम दरवाजे और विंडो बनाने का ऑर्डर दे के आए थे, तो वो भी भाई ने उसी के ऊपर लोड करवा के अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डेस्टिनेशन पे पहुंचा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह सारे सामान को 1 बाय 1 अनलोड करवाया गया। मस्जिद बनते हुए एक और बंदा भी है और 150 रुपीज माशाल्लाह वो भी देख गए। अल्लाह पाक कबूल करे। अब इंटीरियर और गार्डर को मजीद मजबूत करने के लिए, जंग से बचाने के लिए इसके ऊपर मुकम्मल पेंट किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट डे सारे सामान के ऊपर बड़े अच्छे तरीके से पेंट कर दिया गया। आप लोगों के सामने हमने बुनियादें दोबारा मस्जिद की उठाई हैं, उसी वजह से इसकी जो बुनियाद है उसके अंदर हमें अभी मट्टी डालना बाकी है, उसके ऊपर ज्यादा वजन डाला जाए ताकि मट्टी अच्छे से बैठ जाए। उसके बाद हम इसके ऊपर 12वीं फिनिशिंग का काम स्टार्ट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से ट्राली पे ट्राली आती जा रही थी ताकि सारी मट्टी को मस्जिद के अंदर और साइडों पे लगाने के भी काम किया जा सके। आप लोगों के साथ एक और चीज भी शेयर करना चाह रहा हूँ। एक तरफ हमारी मट्टी आना स्टार्ट हो चुकी थी, दूसरी तरफ पे हमारे वर्कर जो कि ऑलरेडी काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, साथ साथ मेहराब का काम भी जारी है, उसकी मुकम्मल जो शेप होती है वो भी बनाना जारी है। इन सारी चीजों के साथ साथ यहाँ पे मल्टीपल राहगीर भी गुजरते रहे हैं, क्योंकि अपनी तरफ से जितना मुमकिन था, कभी किसी ने 200 रुपया, कभी 150, कभी 500, कभी 2000, कभी 1000 अल्हम्दुलिल्लाह ये भी डोनेट किया ताकि हमारा हिस्सा भी इस मस्जिद काम के अंदर लगता रहे, जो कि एक बेहतरीन सदका जारिया का सबब बन सकता है। भाइयों के डेली वेजेस पे जो भी उनकी लेबर बनती थी अल्हम्दुलिल्लाह वो भी काम साथ साथ होता रहा। नहीं जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से हमारा आज विंडो भी लग चुकी है, इस साइड पे हमारा दरवाजा लग गया है। अब खूबसूरती आप लोगों के सामने आपको नजर आ रही होगी। जमीन की जगह पे है, बुनियाद उठा के हम कहाँ पे लाए हैं और वहाँ से आगे हमने कहाँ पे करके अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मस्जिद का काम स्टार्ट हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सामने हमारी मस्जिद की दीवारें बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी थी। आज बारी थी जो हमने ऑलरेडी टीयर गार्डो पेंट करके रखे हैं उनको मस्जिद के ऊपर लगाने का, मतलब कि छत डालने का। ऑलमोस्ट काफी ज्यादा टाइम हो चुका था, लेकिन भाई कमर ने कहा कि हम ऑलरेडी टाइम से बहुत ज्यादा आउट जा रहे हैं, तो जल्दी से आज छत का काम किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह से सारे भाइयों ने मिल के छत बनाने के लिए उसके ऊपर सबसे पहले टीयर और गार्डर के एक बेहतरीन तरीके से लेबलिंग की, उसके साथ साथ उसके ऊपर ईंटें लगाने का काम स्टार्ट किया, चौपर लगाया गया और मट्टी पहनने का काम स्टार्ट कर दिया। बेहतरीन तरीके से ये काम मुकम्मल करने के बाद उसके चारों साइड पे पर्दे भी बना दिए गए ताकि मजीद खूबसूरती आ सके। अभी भी देखने में आपको ये मस्जिद की शक्ल तो दे नहीं रही होगी, तो आगे जाके पता लग जाएगा कि ये मस्जिद की शक्ल किस तरह निकलेगी, क्योंकि अब हमारी छत डल चुकी थी। तो अब मेजर चीज आज की थी कि इस मस्जिद की खूबसूरती को भाई निकाला जाए। उसके लिए सबसे पहले रिक्वायर्ड था कि मस्जिद को प्लस्तर किया जाए। भाई ने मिलकर अपना प्लस्तर काम करना स्टार्ट कर दिया। ये आपको जो नजर आ रहा है सामने वाली साइड पे, ये इसको हमने अभी इसको तैयार करना है, मतलब कुरान पाक रखने के लिए यहाँ पे बनेगी अलमारियां। एक एक करके भाई ये सारी दीवारों को प्लस्तर करते गए। नेक्स्ट डे अल्लाह के हुक्म से गफूर अंकल अपनी सारी टीम और नलकी की मशीन इस्तेमाल होनी है उसको लेके हमारी जगह पहुंच गए। बोरिंग का काम अंकल ने स्टार्ट कर दिया है। आप लोगों को जो स्टार्ट में बताया था कि जो हैंड पंप है उसको पहले काफी फासले पे लगाया गया था, अब हमने मस्जिद की जगह जब चेंज किया तो हमने हैंड पंप को मस्जिद की प्रॉपर्टी के अंदर लगा दिया है। इसके मल्टीपल बेनिफिट्स होने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नलके का बेहतरीन से सदका जारिया अल्लाह ने सबब बना के करवा दिया है। अल्लाह के शुक्र से आज हमारा जो हैंड पंप था जो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे लग चुका है। उसके साथ साथ बाहर वाली साइड से भी, ताकि मस्जिद का काम है मस्जिद खूबसूरत लगनी चाहिए और मजबूत भी होनी चाहिए, तो पाए से भी मुकम्मल हर चीज को अच्छे से प्लस्तर कर दिया गया। अभी मुझे एक और खुशखबरी मिली कि हमने जो ऊपर टाइल लगवाई थी, जो छत बनाई थी ये गार्डर वाली, वो हमने सिंगल लगवाई थी, लेकिन एक बंदे ने जाते हुए कहा कि मैं इसको डबल करवाता हूँ, ऊपर जितनी टाइल मजीद लगेगी इंशाल्लाह वो भाई गए हुए लेने के लिए और कमर भाई के हाथ में इंशाल्लाह वो टाइल फिक्स हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। डबल छत हो जाएगी, मतलब डबल मजबूती हो जाएगी। मल्टीपल चीजें चल रही हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने एक कमरा बनाया है जिसको हम ही जानते हैं कि मस्जिद है, लेकिन कोई भी पर्सन यहाँ से गुजर रहा होगा किसी को अंदाजा नहीं हो पाएगा कि ये मस्जिद बनी हुई है। तो इस चीज को देखते हुए मैं पहुंचा मस्जिद के मेहराब बनाने वाले एक पर्सन के पास, जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हर छोटे और बड़े साइड के मस्जिद के मेहराब, गुंबद और मीनार बना के तैयार रखे हुए थे। थोड़ी देर डिसाइड करने के बाद उनसे कुछ प्राइसिंग की डिस्कशन की, उसके साथ साथ जो मेरे दिल को ज्यादा बेहतर लगा जिसके अंदर कुछ आयात भी लिखी गई थी जो कि ऑन टॉप रहेंगी अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद के, इन सारी चीजों को सामने रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह भाई को पेमेंट की, उनसे बिल लिया, सारे सामान को जो हमने मेहराब पसंद किए बड़े अच्छे और एहतियात से जमान भाई को बुला के उनके लोडर के ऊपर रखवा के उस जगह पे पहुंचाने का काम स्टार्ट कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ऐसा ड्राइव करके भाई ने सारे मस्जिद के मेहराब को बड़े एहतियात से जाके अनलोड किया आप लोग के सामने। चूंकि हमारी अब मस्जिद काम ऑलमोस्ट एंडिंग पे है, हमारी मस्जिद का बाकी सारा काम तो ऑलमोस्ट वाइंड अप है। मीनार आ गए हैं, जैसे ये बाइट से हमारा सारा एरिया जिसमें हम खड़े हैं, ये पीछे हैंड पंप वाला, इसको हमने पूरा पक्का कर देना है। यहाँ पे फर्श होगा, साइडों पे छोटी छोटी दीवार होगी, खूबसूरती आ जाएगी और उसके साथ साथ पता लगेगा कि मस्जिद का एक एरिया है। अब बारी थी इस मस्जिद की कुछ मजीद फिनिशिंग वाले काम होगी। कमर भाई ने मुझे कहा कि हमें इस मस्जिद का जल्दी से जल्दी फर्श डाल देना है ताकि उस चीज को मजीद मजबूती मिल जाए। उसके साथ साथ जब इसको बिल्कुल फाइनल करेंगे तो उसके ऊपर एक अच्छी सी लुक देने के लिए मैं सीमेंट की बेहतरीन सी कोटिंग कर दूंगा। एक साइड पे भाई ने अपना फर्श का काम स्टार्ट किया। अल्लाह कबूल करे इंशाल्लाह। ये वो अंकल थे जिन्होंने मुझे कहा कि आपने बेटा ऊपर टाइल है वो सिंगल लगवाई हुई है। अंकल कह गए कि बेटा मेरे जिम्मे है कि आपने इतनी मस्जिद तो अल्लाह का घर आपने तैयार करवा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। जो ऊपर वाली टाइल है जितनी भी टाइल लगनी है उसको हम डबल करवाएंगे ताकि इस छत में और मजबूती आ जाए। वैसे इस टाइम भी मजबूती है लेकिन बेहतर है कि मस्जिद के अंदर और मजबूती लाई जाए। अल्लाह पाक कबूल करे उनकी भी इस नीयत को, इस नेकी को। कि इस मस्जिद के अंदर जो हमने
अलमारियां बनाई हैं जिसके अंदर कुरान पाक, सपारे और बाकी सारी चीजें रखी जाएंगी। उस चीज के लिए यहाँ पे लकड़ी भी इसके ऊपर लगाई जाए। मैं पहुंचा एक लकड़ी वाली शॉप पे, अल्हम्दुलिल्लाह एक साइड पे हमने भाई को इस चीज का ऑर्डर दिया। नेक्स्ट डे मैं अपने साथ असलान भाई को भी लेके गया ताकि उनको जाके इस मस्जिद के अंदर जो भी हमने बिजली का काम करना है उसके बारे में भी आगाह किया जा सके। अल्हम्दुलिल्लाह हम ले आए सामान सारा। भाई अपना यहाँ पे काम कर रहे थे अल्लाह के हुक्म से, तो मैंने कहा जाके जो स्पीकर लगना है मस्जिद के अंदर अल्लाह के हुक्म से, जिससे हमने अजान देनी है, इंशाल्लाह पहली अजान मैं ही दूंगा। उसके साथ साथ उसका एम्पलीफायर, तारें, बल्ब शलब जो जो चीज़ लगनी है, आज वो सारा सामान पूरा कर लिया। सारा सामान को दिखाते हैं और अंदर पहुंचाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से नेक्स्ट डे असलान भाई अपना सारा वायरिंग का सामान लेके मस्जिद में पहुंच चुके थे। यहाँ पे जाके उन्होंने अपना इलेक्ट्रिक वर्क स्टार्ट कर दिया। ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे की मेहनत के बाद भाई ने टोटल वायरिंग का काम मुकम्मल कर दिया। आप लोगों के साथ एक बड़ी बेहतरीन चीज शेयर करने जा रहा हूँ। मैंने जिस नियत की थी एक पंखा लगाने की, अल्लाह पाक ने ऐसा करम किया कि कुछ बस्ती से गुजरते हुए लोगों ने और कुछ वहाँ की बस्ती वाले लोगों ने पहले पंखे की अमाउंट आ गई है, इसके अंदर बाकी जितनी अमाउंट डलेगी इंशाल्लाह वो डाल के हम यहाँ के इंशाल्लाह पंखे पूरे करेंगे। अल्लाह कबूल करे भाई इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मिलजुल के यहाँ पे मस्जिद में 3 पंखों की जगह रखी थी। तीनों पंखों की हमारी पेमेंट हमारे पास कलेक्ट हो चुकी थी। उमर भाई ने नेक्स्ट डे सबसे पहले मेहराब लगाने का काम स्टार्ट कर दिया, जो कि हम ऑलरेडी यहाँ पे ला के रख चुके थे। बड़े अच्छे तरीके से इस मस्जिद को मस्जिद की शक्ल देने के लिए मेहराब इंस्टॉल किया गया। उसके बाद इस मस्जिद की छत के ऊपर दूसरी टाइलें अंकल ने भेजी थी, जिससे मस्जिद की छत मजीद मजबूत हो जाएगी और काफी लॉन्ग टर्म इंशाल्लाह सदका जारी रहेगा। आने वाले टाइम में इंशाल्लाह इसमें मसला नहीं आएगा। भाई ने सारा काम इसके ऊपर लगवाया ताकि इसके बाद इसके ऊपर मिट्टी फेंक के बेहतरीन तरीके से इसको और मजबूत किया जा सके। जो हम मीनार और मेहराब लाए थे अल्लाह के हुक्म से वो लग गए। अब दूर से आते हुए भी मुझे नजर आया है कि वो मस्जिद वहाँ पे सब अब बनते जा रहे हैं विदाउट किसी को कहे। अल्लाह ने इतने इंतजाम कर दिए हैं। ये भाईजान इनका माशाल्लाह रोज़ा है और ये यकीन करें यहाँ से मिट्टी के तसले हैं ये भरे हैं भाई ने सारे, और जो ऊपर छत है मस्जिद की वो सारी भाई उन्होंने करवाई है। साथ साथ भाई टॉफियाँ भी दे रहे हैं। मेरे दिल की ख्वाहिश थी कि मैं मस्जिद तक काम करा और आज मैंने मौका मिला और मैं भी हिस्सा डालिया। ये मस्जिद के लिए दे रहे हैं आप माशाल्लाह। अब बारी थी इस मस्जिद के लिए बाकी सारा सामान जाके परचेज करने की, जिससे इस मस्जिद की मजीद खूबसूरती बाहर आनी थी। मस्जिद के लिए पंखे लेने आए थे। अभी हमने ये कंपनी के लिए ये फैन है AC और DC। आगे जाके कोई भी वहाँ पे मस्जिद में सोलर पैनल भी लगवाना चाहेगा तो लगवा सकता है। कॉपर वायरिंग के अंदर है जो कि इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म चलेगा। शाकिब भाई कितनी वारंटी है इसकी? 2 साल मोटर 1 साल किट की वारंटी के साथ मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी जाते हैं जाके इसको इंशाल्लाह वहाँ पे मस्जिद में इंस्टॉल करवाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। गाड़ी फुल है। आप देख रहे हैं सीट कहाँ पे है। ये देखने में इजी लगता है, इतना औखा काम है क्योंकि वहाँ से यहाँ तक का जो लोडर है, सामान जो सेंसिटिव है वो बड़ा मुश्किल था। हमने सारा सामान अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इस शेयर गाड़ी में डाला है। भाई सलीम साथ बैठे हैं, शीशा लगाने आ गए हैं। पीछे सलान जो कि नजर नहीं आ रहा, सामान के अंदर गुम हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे सामान को 1 बाय 1 गाड़ी से निकाला जो कि इस टाइम फुल थी। हमारी साइड पे सफ़े आ गई हैं जो कि फोम वाली बनाई हैं। उसके साथ साथ इस साइड पे हमने पंखे ले आए हैं। बाकी सलीम भाई आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सलीम भाई अभी शीशे का काम सारा निपटाएंगे। अरसलान भाई अभी हमारे फैन यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। एक साइड पे सलीम भाई ने अपनी विंडो जो उन्होंने बना के भेजी थी उसके ऊपर शीशा लगाने का काम स्टार्ट कर दिया। अरसलान भाई ने 1 बाय 1 जितने हम फैन लाए थे उनको लगाने का काम स्टार्ट कर दिया। तीनों फैन इंस्टॉल कर दिए गए। अल्लाह पाक इसको कबूल करे इंशाअल्लाह। आखिरी चीजों के अंदर रिक्वायर्ड था कि इसके ऊपर अब हमारा स्पीकर भी लगा दिया जाए और यहाँ पे अजान का एहतमाम भी किया जाए। आज का सारा काम हमारा मुकम्मल होने के बाद हम चले गए अपने घर में नेक्स्ट डे जुमे की नमाज पे जाने के लिए। अब जो आखिरी चीजें रिक्वायर्ड थी जिसमें सफर रखने के लिए मसीह वाली टोपी, उसके साथ साथ कुरान पाक जो कि सिपारों की सूरत में यहाँ पे रख दिए गए हैं, ये सारी चीजें लेके अल्लाह के हुक्म से हम मस्जिद में पहुंचे। आप लोग को इसकी एक बेहतरीन सी शक्ल अल्हम्दुलिल्लाह नजर आ रही है। मेरे जाने से पहले ही कुछ नमाजी वहाँ पे इंतजार कर रहे थे। हमारे कारी साहब ने आके यहाँ पे खुतबा दिया, अजान का टाइम हुआ। उसके बाद आबादी वाले लोगों के साथ जुमे की नमाज एक बेहतरीन तरीके से यहाँ पे अदा की गई। दुआ की गई कि अल्लाह ताला हमारी इन एफर्ट्स को कबूल करे। अल्लाह पाक इस मस्जिद को हमेशा शाद और आबाद रखे। मैंने जितनी मुमकिन कोशिश थी उस लिहाज से इस काम को मुकम्मल कर दिया है। मैं बड़ा खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि आज से एक बुजुर्ग इंसान जो कि अब दुनिया में हयात नहीं, उन्होंने अपनी एग्रीकल्चर जमीन में से 15 से 18 साल पहले एक जगह डोनेट की जिसकी गुंजाइश नहीं बन पा रही थी। अल्लाह ने जगह दिखाई, मैंने सिर्फ नियत की। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी मैं किसी काम की दिल से नियत करता हूँ अल्लाह ताला उसके लिए बेहतरीन सबब बनाते हैं मेरे किसी को बताए बगैर, और अल्हम्दुलिल्लाह काम हो जाता है। आप लोगों के सामने खूबसूरत सी मस्जिद तैयार है। अल्लाह पाक कबूल करे। 6 साल पहले कंटेंट क्रिएशन का आगाज किया जब मेरी यूनिवर्सिटी का फाइनल ईयर प्रोजेक्ट चल रहा था। 2 साल तक मैंने फूड ब्लॉगिंग की, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट की। 4 साल पहले अल्लाह ताला ने ऐसा टर्न लाया कि जितने भी ये मेरी तरफ से मुमकिन कोशिश होती है मैं किसी ना किसी डिजर्विंग और हार्ड वर्किंग पर्सन के लिए कर देता हूँ, स्पेसिफिकली अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कि अल्लाह ताला मुझसे राजी हो जाए, मेरी इन एफर्ट से राजी हो जाए। मेरे दिल में एक ही लालच होता है कि मैं अगर अल्लाह के बंदों के लिए कुछ करूंगा तो अल्लाह मेरे लिए उससे ज्यादा रिटर्न मुझे करेगा इंशाल्लाह। आपको बताने का ये मकसद है कि जब भी कोई अच्छे काम करने की नियत करनी है, किसी कोई भी चीज करनी है, तो पूरा तवक्कल अल्लाह पे फेंकना है, किसी भी बंदे से कोई उम्मीद नहीं लगानी। जो भी ये पीछे मुकम्मल हुआ है इसमें मेरा कोई भी किरदार नहीं है। मेरे लिए ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। अल्लाह के हुक्म से कोशिश है कि अल्लाह ताला इस तरह के अच्छे काम हमसे करवाता रहे हमारी नियतों को देखते हुए। अल्लाह ताला भाई दी जिंदगी करे। आमीन, शुक्रिया। असां तक वारज कीती, साडे को गुजाइश नहीं है, इतनी पहुंच नहीं है भी ਅਸੀਂ मस्जिद बना लईए, धन्यवाद कर। ये अल्लाह की मेहरबानी सीगी, अल्लाह ने कराता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सारी बातें अल्हम्दुलिल्लाह कर चुकी हैं। अब आपके ज़हन में शायद एक सवाल आ रहा हो कि इमरान भाई जो भी मस्जिद होती है उसको भी एक नाम दिया जाता है ताकि
इलाके में और हर जगह पे बताया जा सके, मतलब हमारे इलाके की मस्जिद का नाम क्या है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो इस मस्जिद का नाम मैंने सारों से मुशावरत करके, जिनके बुजुर्गों ने जगह डोनेट की थी, उसके साथ साथ जितने हमारे यहाँ पे बड़े हैं, सारा मशवरा करके इस मस्जिद का नाम अल्हम्दुलिल्लाह से हमने रखा है इमाम हुसैन मस्जिद। मस्जिद इमाम हुसैन रखने का सिर्फ एक रीज़न है कि मैंने आज तक सिर्फ और सिर्फ जो हमारे इमाम बारगाह हैं वहाँ पे इसका नाम देखा, मैंने कभी मस्जिद के बाहर ये नाम ही नहीं देखा। और मेरे दिल में ये चीज़ आई कि क्यों ना हम इस मस्जिद का नाम ही मस्जिद इमाम हुसैन रखें। उसकी जो नेम प्लेट है उसको बनाने के लिए दे दिया है, गालबन 3 से 4 दिन का टाइम लगेगा। जैसे भी होगा कमर भाई आएंगे, आके जो नेम प्लेट है जिसको हम तख्ती कह देते हैं उसको इंग्रेव करके अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से चले जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब आप ज़्यादा मस्त है। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, मुझे पता है आप लोग फॉलो करके जाएंगे। रैंडम ईटर्स 1 के नाम से टिकटॉक की न्यू आईडी भी अवेलेबल है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट किसी मज़ीद अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।